नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक काव्य का अध्ययन करेंगे। काव्य का शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन और कवि है इसके रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े ये कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है। उनकी कविताओं में हम देखें उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सारी ये उनकी कृतियां हैं, उनकी कविताएं हैं। और उनका एक काव्य संग्रह है उर्वशी और उनके लिए सन 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्राप्त हुआ था। तो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का ये काव्य है। शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण आपको पता है महाभारत का एक पात्र है। महाभारत ये महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया है। महर्षि वेद व्यास ने ये महाकाव्य लिखा है। महाभारत की कथा है, आप सब जानते हैं, कौरव और पांडवों की ये कथा है। कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था और उसका ये कथा, उनकी ये कहानी है। तो उसमें एक पात्र जिसका नाम है कर्ण। कर्ण को हम दानवीर भी कहते हैं, महारथी भी कहते हैं। बहुत बड़े ये योद्धा थे, आप सब जानते हैं। उसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ण महाभारत में आपको पता है कोई भी होता है, कोई कविता होती है या कोई स्टोरी कहानी होती है, दो तरह के पात्र होते हैं। एक सकारात्मक पात्र, एक नकारात्मक पात्र, पॉजिटिव और नेगेटिव, हीरो और विलन। आप फिल्म देखते हैं तो उसमें हीरो होता है, एक विलन होता है। तो महाभारत की कथा आप देखें तो उसमें पांडव व हीरो है, कौरव व विलन है। और विलन के साथ मतलब दुर्योधन के साथ आपने देखा होगा, दुर्योधन का परम मित्र वह था कर्ण। तो कर्ण का पात्र आप देखें तो महाभारत में जितना महत्व कर्ण को मिलना चाहिए उतना महत्व कर्ण को नहीं मिला। आप जानते हैं कि जितना महत्व कर्ण को महाभारत महाकाव्य में मिलना चाहिए उतना महत्व उनको नहीं मिला। आप देखें कि महाभारत की कहानी की कौरव और पांडवों की कहानी है, कर्ण के बारे में ज़्यादा उसमें नहीं बताया है या उसको महत्व नहीं दिया, एक सामान्य पात्र के रूप में उसको रख दिया है। लेकिन आप जानते हैं कर्ण के बारे में कि कर्ण कुंती का पुत्र था। सूर्य के वरदान से कुंती को ये पुत्र हुआ था और उसके बाद लोकलाज से बचने के लिए कुंती अपने इस पुत्र को त्याग देती है और एक सारथी के यहाँ इनका पालन पोषण होता है। और सूर्य पुत्र या सूर्य के वरदान से प्राप्त होने के कारण उसे सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। बहुत बड़े दानी थे इसलिए दानवीर भी कहा जाता है। महारथी, बहुत बड़े महारथी योद्धा थे और इस कारण से उसे महारथी भी कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत का ये सामान्य पात्र उसको अपनी इस कविता का नायक बनाया है। कविता का नाम है रश्मिरथी। ये खंड काव्य है और उस खंड काव्य में से ये अंश हमारे कोर्स में लिया गया है। तो खंड काव्य का नाम है रश्मिरथी। रश्मिरथी में कवि ने कर्ण के पात्र को मुख्य पात्र के रूप में चित्रित किया है। महाभारत का एक पात्र, ऐसा पात्र जो महाभारत में तुच्छ था, महाभारत में एक साइडलाइन था, महाभारत में जिसका कोई महत्व नहीं था, उस पात्र को कवि ने उठाया
उस पात्र को लिया और अपना ये जो काव्य है जिसका नाम है रश्मिरथी खंड काव्य, उसका हीरो या उसका नायक वह बनाया है। तो रश्मिरथी ये खंड काव्य और उस खंड काव्य का नायक है कर्ण। और ये जो कविता है कर्ण का जीवन दर्शन, ये कविता रश्मिरथी नामक खंड काव्य में से लिया गया है। तो इस कारण से हम इसे खंड काव्यांश भी कह सकते हैं, पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में। अब आप देखें कि कर्ण का जीवन दर्शन, जीवन के बारे में कर्ण का विचार क्या है, जीवन के बारे में कर्ण क्या सोचते हैं, जीवन के बारे में कर्ण क्या मानते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब कर्ण के विचार, जीवन के बारे में कर्ण के विचार कैसे हैं, ये यहाँ पर कर्ण ने ये बताया है। आपको पता है महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हो रहा था, और इस युद्ध में आप जानते हैं कि कर्ण वह कुंती का पुत्र था, लेकिन लोकलाज से कुंती उसका त्याग कर देती है और एक सारथी के यहाँ उसका पालन पोषण होता है, और इस कारण से उसे शूद्र पुत्र भी कहा गया है, तुच्छ उसे कहा गया है। समाज में कोई उसको मान नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता, सब उसका तिरस्कार करते हैं, उसको तुच्छ मानते हैं, निम्न जाति का कहकर उसका त्याग करते हैं। और तब जाकर दुर्योधन वह कर्ण का हाथ पकड़ते हैं और एक उनका राज्य था, उस राज्य का राजा कर्ण को ये बनाते हैं, और उसी दिन से कर्ण दुर्योधन का खास परम मित्र वह बन जाता है। दोनों बहुत ही गहरे ये मित्र थे। अब महाभारत का युद्ध होता है, स्वाभाविक है इस युद्ध में कर्ण साथ किसका देगा, दुर्योधन का ही साथ देगा, क्योंकि जब सारी दुनिया उसे नफरत करती है, सब सारी दुनिया उसका तिरस्कार करती है, उस समय दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया था। और आज जब दुर्योधन को जरूरत है तो वह साथ किसका देगा, दुर्योधन का ही देगा युद्ध में। तो युद्ध की तैयारी हो चुकी है, युद्ध आमने सामने सेना आ गई है, आप सब जानते हैं कौरव सेना पांडव सेना सारे योद्धा मैदान में है। अब कर्ण को वरदान मिला था जन्म के साथ, उसके मतलब कवच और कुंडल, कानों में कुंडल और यहाँ पर कवच वह लगे हुए थे, और उनको ये वरदान था कि जब तक ये कवच कुंडल है, जन्म के साथ ही उसको प्राप्त हुए थे, तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। और कृष्ण को ये पता था, कृष्ण जानते थे उसको कवच कुंडल मिले हैं, तब तक वह मरेगा नहीं, और कर्ण जब तक नहीं मरेगा तब तक ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। और कृष्ण को यह भी पता है कि अर्जुन से भी ज्यादा ये कर्ण वो महारथी है, महान योद्धा है, वह जानते थे। तो कर्ण को हराना आसान नहीं था जब तक कर्ण है। तो क्या किया जाए, तो कृष्ण विचार करते हैं कि कर्ण के पास जाना चाहिए और कर्ण को मनाकर हमारे पक्ष में ले आना चाहिए। तो कृष्ण वह कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को वह कहते हैं कि आप हमारे पक्ष में आ जाए। कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, तू हमारी ओर आ जा, तू सबसे बड़ा है, कुंती का पुत्र है, सबसे बड़ा है, और ये युद्ध जीत लेंगे, कौरवों को हम हरा देंगे, दुर्योधन को हरा देंगे। उसके बाद ये सारी सत्ता, ये सारा राज्य, धन दौलत संपत्ति, ये सब कुछ वह तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा। मतलब लालच देते हैं, मोह माया लोभ लालच ये देते हैं कि तू आ जा, क्योंकि कृष्ण को पता है कि कर्ण महारथी है, महान योद्धा है, उसको ये कवच कुंडल भी मिले हैं,
और साथ ही साथ जब तक वह जिंदा है, कवच कुंडल है, तब तक वह जिंदा रहेगा, उसको मारा भी नहीं जा सकता। कृष्ण से भी बलवान है, शक्तिशाली, मतलब बाण चलाने में योद्धा है बहुत बड़ा। तो उनको हराना आसान नहीं है, उसको मतलब ये करना आसान नहीं है, तो उसको हम अपने पक्ष में ले लेते हैं। तो कर्ण आसानी से तो हमारे ओर आ नहीं जाएगा। तो कृष्ण जाते हैं, मनाते हैं, बहुत ही लालच देते हैं कि आ जाओ, हम तुम्हें ये देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, पैसे देंगे, संपत्ति, ये जीतने के बाद सारा राज्य तुम्हारा, चलो तुम आ जाओ। और उसके बाद कर्ण कृष्ण को जवाब देता है। क्या जवाब देता है? यहां से ये शुरू होता है। कहते हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल, कर तल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कहा वैभव विलास की चाह नहीं, चाह मतलब इच्छा, वैभव विलास, धन दौलत संपत्ति की मुझे कोई इच्छा नहीं है, धन दौलत ये संपत्ति की मुझे कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं। कहा कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस युद्ध में मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, धन दौलत की कोई परवाह नहीं है, धन दौलत की चिंता नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं धन दौलत नहीं चाहता, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, चाहे मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल, कर तल से जरती रहे सदा। कहा कि बस मैं यही चाहता हूं। क्या चाहता हूं? केवल मात्र एक ही मेरी इच्छा है, दान की देव सरिता निर्मल, निर्मल पवित्र, निहिमल पवित्र, तो पवित्र दान की देव रूपी ये सरिता नदी वह कर तल से जरती रहे। कर तल मतलब हाथ, मेरे हाथों से बहती रहे, मतलब कि मैं हमेशा दान देता रहूं, पुण्य करता रहूं, दान मेरे हाथों से हमेशा बहता रहे, बस यही मेरी इच्छा है। तो आपको मैंने बताया था कि कर्ण को दानवीर कहा गया है। दानवीर कर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका ये नित्य क्रम था, वह सूर्य पुत्र था, सूर्य के वरदान से प्राप्त हुआ था कुंती को। तो सूर्य के वरदान से सूर्य पुत्र, तो जब भी प्रातः काल होता है, सवेरा होता है, तो हर रोज ये कर्ण सूर्य की पूजा वह करता है, और उस समय उसके यहाँ जो भी मांगने आता है, जो भी मांगने आता है वह उसे वह दान वह देता है। तो कर्ण की यही इच्छा है, कहता है कि बस मेरी यही इच्छा है कि जीवन भर जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे हाथों से दान की पवित्र ये नदी बहती रहे, मतलब कि मैं दान लोगों को देता रहूं, दान करता रहूं, बस यही मेरी इच्छा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। निर्धन को भरती रहे सदा, निहिधन मतलब गरीबों को, मैं गरीबों को दान देता रहूं, जिसके पास धन दौलत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, तो गरीबों को मैं दान देता रहूं, गरीबों को का मैं कल्याण करता रहूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। कहा है केशव, केशव मतलब कृष्ण, है केशव, है कृष्ण, राज्य क्या है? हाँ, तुम राज्य की बात करते हो, सत्ता की बात करते हो कि ये राज्य तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, तो राज्य क्या है? तुच्छ है। कहा कि राज्य एकदम तुच्छ है, मैं राज्य को तुच्छ मानता हूं। पाता क्या नरकर प्राप्त विभव, विभव वैभव धन दौलत, नर मनुष्य, कहा कि मनुष्य धन दौलत प्राप्त कर उसे क्या मिलता है? धन दौलत व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो धन दौलत प्राप्त करके उसे क्या मिलता है? कहा चिंता प्रभुत, प्रभुत मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा चिंता। जब धन आता है ना, पैसे संपत्ति जब आती है, तो साथ साथ चिंता भी आती है, बहुत सारी चिंता। अत्यल्प हास, अति अल्प मतलब थोड़ी सी, हास मतलब हंसी, थोड़े समय के लिए खुशी हंसी। कुछ चाकचिक्य थोड़ा सा चकाचौंध, कुछ क्षण विलास थोड़े क्षणों का भोग विलास, आनंद थोड़े समय का, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कहा कि ये भी धन दौलत पैसा ये सब हम प्राप्त कर लेते हैं,
तो मिलता क्या है हमें? धन दौलत प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलता है? मिलता है बहुत ज्यादा चिंता आती है, हंसी खुशी चकाचौंध व थोड़े समय के लिए भोग विलास ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन वह भी पैसा वह भी यही गंवाना है, साथ में कुछ ले जाना नहीं है। अब मरने के बाद हम कुछ साथ में नहीं ले जा सकते, तो ये भी यही गंवाना है। तो यहां तक रखते हैं, अगले पीरियड में आगे का जो